हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के द्विघात समीकरण से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद अगर आपके सामने एग्जाम में इससे संबंधित कैसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों ही न आ जाए, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप स्वयं बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ डील किया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। आपके सामने एक द्विघात समीकरण दिया है, पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, जहां अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। मूल कहिए, हल कहिए या शून्य कहिए, बात सेम ही होता है। इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को। इसका लघुत्तम लीजिएगा लॉस तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा, और जोड़ बीटा से बीटा कट जाएगा तब अल्फा एकम अल्फा हो जाएगा। तो ऊपर हम लोगों का मान आ गया कितना, सजा लीजिए अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो आप लोग जानते हैं कि क्योंकि ये द्विघात समीकरण के मूल हैं तो मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a, और ये चूँकि मूल हैं और इनका गुणनफल नीचे दे, इसका अर्थ कितना होता है, c/a। तो इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए लो, यहाँ टोटल का बट्टा है तो यहाँ पे हो जाएगा -b/a, और ये पलट जाएगा तो ऊपर जाएगा तो a हो जाएगा और नीचे आएगा तो c हो जाएगा। तो a से a कट गया, कितना आ गया, -b/c। देखिए लो, b का अर्थ क्या होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है तो -1 बाटा c क्या होता है, अचर पद। अचर पद का मान कितना दिया हुआ है, -2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मान कितना आ गया, 1/2। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c जहाँ a 0 के बराबर नहीं है का आलेख होता है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलयकार होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परवलयकार। परवलयकार परवलयकार का आकार कैसा होता है, आप लोग देखे होइएगा। जैसे मान लीजिए अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या नीचे से होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं परवलयकार। तो द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलयकार। तो इसका हम लोग उत्तर दे देंगे ऑप्शन नंबर बी, परवलयकार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो इतना का मान क्या होगा। देखिएगा, एक बहुपद आपके सामने दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इतना का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो देखिएगा, हो जाएगा x², 3 से अंदर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3x और -3 और माइनस पहले से 5 था तो हो जाएगा x² -3x और -5 और -3 कितना हो जाएगा, -8। पूछ रहा है मान इतना का। इसको भी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा, अंदर गुना हो जाएगा अल्फा से, हो जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा में 1 से गुना होगा तो अल्फा, जोड़ 1 से दोनों में गुना होगा तो 1 बीटा में गुना किया तो बीटा हो जाएगा, जोड़ 1 एकम 1। थोड़ा सा और इसको सजा लीजिए लो, तो ये हो गया मूलों का गुणनफल, जोड़ अल्फा प्लस बीटा को हम लोग एक साथ ले रहे हैं और प्लस में 1। देखिएगा लो, यहाँ साफ साफ हो गया कि हमें मूलों का गुणनफल निकालना है, फिर मूलों का योगफल, उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो इसका मान आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। देखिएगा लो, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा जोड़ अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1, तो मूल का गुणनफल हो जाएगा c/a। तो c का मान यहाँ कितना है, -8 है। थोड़ा सा और मैं लिख रहा हूँ, c/a जोड़ -b/a और प्लस 1। c का अर्थ होता है अचर पद। अचर पद का मान कितना है, -8 बटा ये क्या होता है, x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, 1 है, जोड़ यहाँ देखिए लो -b/a। b का अर्थ क्या हुआ, x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, -3 और पहले तो माइनस पहले से ही था तो हो जाएगा -3 और बाटा में a का अर्थ हुआ x² का गुणांक, तो कितना है 1 और प्लस 1। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 और जोड़ 1। देखिए 3 1 4 हो गया और 8 में से हम लोग 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। लेकिन ये वाला ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग -4 आंसर देंगे। तो इसका उत्तर क्या आ गया, -4। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा है, पूछ रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान कितना होगा। देखिएगा लो, इसमें एक द्विघात बहुपद दिया है, समीकरण दिया है और इतना का मान पूछ रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a और माइनस में कितना दिया हुआ है, माइनस में यहाँ दिया हुआ है √3। देखिए लो, b का अर्थ क्या होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना
दिया हुआ है -3√3। अब बट्टा एक अर्थ होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक आप देख रहे हैं कि 1 है और पहले से कितना है -√3। थोड़ा सा और इसको हम लोग आगे बनाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो हो गया 3√3 और -√3। तो 3√3 में से एक ठो √3 चला जाएगा तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 2√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हुआ। अल्फा इंटू बीटा का होने का अर्थ हुआ कि मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि मूलों का गुणनफल कितना होता है C/A। C का अर्थ हुआ अचर पद। अचर पद कितना है 1 है और A का अर्थ क्या हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक भी कितना है 1 ही है। तो 1/1 का कितना अर्थ हो गया 1 हमारा यही फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो P का मान कितना होगा। एक द्विघात समीकरण दिया और पूछ रहा है इसमें यदि इसके मूल समान है। मूल समान का अर्थ होता है कि हमारा D जिसे हम लोग विवेचक या विविक्तर बोलते हैं, मूल यदि समान हो गए तो D का मान हो जाता है 0। देखिए तो D कहने का अर्थ हो तो कितना होता है B² - 4AC का मान कितना हो गया 0। 4AC को हम लोग उधर ले जाएंगे तो यहाँ देखिएगा हो जाएगा B² बराबर हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4AC। B का अर्थ होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना दिया है -P का होल स्क्वायर बराबर 4। A का अर्थ होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2 है और अचर पद कितना है P है। तो P² हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8P। तो P से एक P कट जाएगा इसलिए हमारा P का मान कितना आ गया 8। तो देखिएगा लो एक ऑप्शन में दिया है 0,8 और एक में दिया है केवल 8। तो केवल 8 वाला ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि शून्य या मूल का अर्थ होता है कि यदि x का मान आप उतना रखिएगा तो बायां पक्ष जो होता है वो दाएं वाले के बराबर हो जाता है। तो यहाँ 0 आप मान लीजिए x की जगह रख ले रहे हैं तो यहाँ तो 0 आ जा रहा है, यहाँ भी 0 आ जा रहा है लेकिन p बच जा रहा है। तो हमारा बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं हो रहा है इसलिए 0 इसका मूल नहीं होगा, केवल 8 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है बहुपद इतना के शून्यकों का योग कितना होगा। एक बहुपद दिया हुआ पूछ रहा है इसके शून्यकों का योग कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि अल्फा प्लस बीटा इस बहुपद के शून्यक है तो इनका योगफल कितना होता है -B/A। B का अर्थ हुआ एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना दिया है -11 और बटा A का अर्थ हुआ एक्स स्क्वायर गुना कितना है 6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मान हमारा कितना आ जाएगा 11/6। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहे यदि f(x) बराबर इतना का शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो ऑप्शन में दे रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। ऑप्शन बी बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा बड़ा है अल्फा इंटू बीटा से। ऑप्शन सी बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा इंटू बीटा से। और ऑप्शन डी बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 के बराबर है। तो हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और देखेंगे उनसे आपस में क्या संबंध बन रहा है। तो आइए हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -B/A क्योंकि मूलों का योगफल होता है -B/A। तो देखिए B का अर्थ हुआ x का गुणांक तो हो जाएगा माइनस और x का गुणांक कितना दिया हुआ है 6 और बटा 1 का कितना अर्थ हुआ 2। तो यहाँ देखिएगा इसका मान कितना आ गया -3 क्योंकि 6 2 से 3 बार में कट जाएगा। यहाँ निकालिए लो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का होने का अर्थ क्या हुआ C/A। C मतलब हो गया अचर पद। अचर पद का मान दिया है -6 बटा A एक्स स्क्वायर गुना कितना हो गया 2। तो यहाँ से देखिए लो ये भी कट जाएगा -3। देखिएगा लो इसमें रिलेशन क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का जितना मान आ रहा है वहीं अल्फा इंटू बीटा का भी मान आ रहा है। तो यही हमारा रिलेशन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक न हो तो k का मान क्या होगा। ऑप्शन में दे रहा है k लेस देन -4, k ग्रेटर देन 4, -k लेस देन k और लेस देन 4 और d दे रहा है k = 4। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी मूल वास्तविक न हुआ इसका अर्थ क्या हुआ इसके मूल अवास्तविक हो जाएंगे। और मूल अवास्तविक कब होता है जब d का मान 0 से छोटा हो जाए। d कहने का अर्थ हुआ कि B² - 4AC जो है वो छोटा हो जाए किससे 0 से छोटा हो जाए। तो यहाँ देखिए लो b यानी x का गुना कितना दिया है -k तो इसका होल स्क्वायर और -4 गुने a का अर्थ हुआ x का गुणांक 1 दिया हुआ है और c कितना दिया है अचर पद 4 लेस देन 0। तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा और इसको बढ़ाइएगा तो यहाँ हो जाएगा k² और यहाँ हो जाएगा -4 चौका 16 लेस देन 0। तो यहाँ से मान निकालिए लो तो हो जाएगा k² और लेस देन 16 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 16 तो हो जाएगा k लेस देन
और यहाँ से ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4 आएगा। इसके कहने का अर्थ हुआ कि के का जो मान होगा वो -4 से तो बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा आएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान कितना होगा। देखिएगा अल्फा का गुणनफल दिए एक, सबसे पहले तो एक द्विघात बहुपद दिया हुआ, इसका गुणनफल दिया हुआ, इसके मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है। तो मूलों का गुणनफल का अर्थ कितना होता है, c/a बराबर, इसका मान कितना दिया हुआ 8। c कहने का अर्थ हुआ कितना, अचर पद, अचर पद का मान कितना है a बट्टा a का अर्थ हुआ x² गुना कितना है 1 बराबर 8। तो एक इधर भागा उधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो इसलिए ए का हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 8 गुने 1 बराबर 8। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ए का मान कितना होगा 8 होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है यदि द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो आप लोग जानते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्य दिए हुए हों तो द्विघात बहुपद को लिखने का हमारा तरीका होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और जोड़ मूलों का गुणनफल। तो आप लोग यहाँ से निकालिएगा लो x² माइनस अल्फा यानी पहला मूल कितना दिया हुआ है 5, दूसरा मूल -3 इंटू x जोड़ मूलों का गुणनफल यानी 5 गुना -3। और यहाँ से निकालिएगा लो, आगे थोड़ा सी और पढ़ाइएगा लो तो हो जाएगा x², 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2x और 5 3 15। तो यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा लो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको देता है। तो हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x जोड़ मूलों का गुणनफल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर या विवेचक हम जिसे हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं, इसका मान कितना होता है b² माइनस 4ac। इसी का मान पूछ रहा है कि कितना होगा, तो b यानी x का गुना कितना दिया है -15 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कहने का अर्थ हुआ x का गुणांक 1 है और अचर पद कितना है 50 है। इसी का मान हम लोग को निकालना है। तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 225 और माइनस 25 चौका 200। तो फाइनली हमारा 225 में 2 से ज़्यादा कितना मान आ गया 25। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहे बहुपद यदि इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो ए का मान कितना होगा। एक बहुपद दिया हुआ है, पूछ रहा है इसके जो मूल हैं बराबर तो है लेकिन उनका अपोजिट साइन है। इसका अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए कोई इसका अगर मूल एक 11 है तो एक दूसरा कितना हो जाएगा -11। अगर 5 है तो दूसरा हो जाएगा -5। अगर एक मूल 6 है तो दूसरा कितना हो जाएगा -6। यही इसके कहने का अर्थ है। तो मान लीजिए हमारा इसका पहला मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा -अल्फा। और देखिएगा इन दोनों को जोड़िएगा तो मूलों का योगफल कितना जाएगा 0 और मूलों का योगफल का सूत्र कितना होता है -b/a। तो जोड़िएगा लो, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस -अल्फा, इसका मान होता है कितना सूत्र से -b/a। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो अल्फ़ा में अल्फ़ा यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बराबर b कहने का अर्थ हुआ x का गुना कितना दिया हुआ है a, तो -a बटा a यानी x² गुना कितना दिया हुआ है 1। यहाँ देखिए लो अल्फ़ा में से अल्फ़ा जाए तो कितना आ गया 0 बराबर -a बटा 1 इधर जाके गुना हो जाएगा। देखिए लो -a का मान आ गया कितना 0 × 1 यानी 0, इसलिए फाइनली माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारा a का मान कितना आ गया 0। यही हमारा उत्तर हो गया, ये का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान कितना होगा। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, पूछ रहा है इसके जो शून्यक हैं वे एक दूसरे के व्युत्क्रम में। कहने का अर्थ एक और एक, अगर पहला 5 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/5। अगर पहला 4 है तो दूसरा हो जाएगा 1/4। व्युत्क्रम करने का अर्थ हुआ कि इन दोनों का आप गुना कीजिएगा तो इनका मान 1 हो जाएगा। तो हम मान ले रहा हूँ कि इसका पहला शून्य अल्फ़ा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/अल्फ़ा। अब देखिएगा लो, अगर इसको हम गुना कर दें तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, मान 1 हो जाएगा। इसलिए हम इसका मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो इसका पहला शून्य अल्फ़ा होगा, दूसरा कितना होगा 1/अल्फ़ा। मूलों का गुणनफल निकालिए लो, अल्फ़ा गुने 1/अल्फ़ा। तो इसका हम तो a कहिए हैं लेकिन इसका सूत्र कितना होता है एक्चुअली में c/a। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, इधर आ गया 1। यहाँ देखिए लो c अचर पद कितना दिया हुआ है -k बटा a x² गुना कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ से और थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 में इधर जाके गुना हो जाएगा, तो -k का मान कितना आ जाएगा 2। इसलिए माइनस को हम लोग उधर भेज देंगे तो k का मान कितना आ गया -2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। k का अर्थ मान कितना हो जाएगा -2।